आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीएम वेरिटरी करप्शन एरर योर विल बी डिवाइस 5 सेकंड में बूट हो जाना या आपका अकाउंट एरर आना स्पेसिफिकेशन वाला और सेकंड लोगों पर रिस्टार्ट होना या टच ना वर्क करना और टच की प्रोटोकॉल हमारा ओके होना। ये सारी प्रॉब्लम आपको इसी वीडियो में फिक्स कर दूंगा। आपका इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है उस पर इस मेथड से आपका वो प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा और ये फ़ाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको साइट का कंडीशन शो करा दिया, फिर ऑन करके चेक करा देता हूँ, आपको मदरबोर्ड भी चेक करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे में जो फ़ोन में प्रॉब्लम है ना वो 5 सेकंड में ऑफ हो जाता है, मतलब डीएम वेरिटरी करप्शन एरर का इसमें फॉल्ट है। तो यहाँ पे मैं मदरबोर्ड आपको वापस से शो करा देता हूँ, लाइट ओपन कर देता हूँ हल्का सा, जिससे आपको यहाँ पे क्लियरिटी थोड़ा सा मिल जाए। इसमें सीपीयू और रैम ये सब रिवॉल्व्स हैं, आप देख सकते हैं ऑलरेडी रिवॉल्व है, पावर भी रिवॉल्व है समथिंग। तो यहाँ पे पेस्टेड डिटेल सब लगा हुआ है, इस पर काम ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें ये सब नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिक्स कैसे करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसकी नीड पड़ेगी इस फ़ोन में फ़ाइल की। तो इसका मॉडल क्या है, ये रिकवरी मोड पे नहीं जाएगा, तो आप इसका मॉडल भी नहीं चेक कर पाएंगे कि कौन सा मॉडल है। लेकिन ये Z3 है, Z3 में 3 मॉडल आते हैं, तो 3 में से कौन सा है वो हम चेक कर लेंगे। तो हमने इसका Z33 वाला सबसे पहले फ़ाइल लिया हुआ है और इसका टूल मैंने ओपन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले टूल ओपन कर रहे हैं और लावा Z33 का जो ज़्यादातर रनिंग फ़ोन है वो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फाइल है जो लावा Z33 की, मैंने वो फाइल ली है। ठीक है, जिसमें LX करके 402 की फाइल आती है, उसमें कोड जो होता है 402 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रोसेस पूरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारा टूल ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका DA फाइल जो है लोडर होता है वो लगाना होगा। तो टूल पे जाके सिंपल उसी फोल्डर में आपको यहाँ पे DA फाइल मिल जाएगा, तो DA फाइल आपने लगा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करना है, पेड वाली। आप नॉर्मल फाइल से करेंगे तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा या तो फिर आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे आ जाएगा। ठीक है, तो पेड वाली फ़ाइल का यूज़ करें। यहाँ पे हम इसका अपग्रेड करेंगे ओनली, जब अपग्रेड से नहीं होगा तब हम इसका कंप्लीट फुल फ्लैश कर देंगे। ठीक है, तो जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो आपको एरर के साथ बताऊँगा कि क्या एरर आता है। ठीक है, तो फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बैटरी रिमूव कर लेना। अगर फ़ोन आपका ऑन हैगा तो आपको ये ऑफ़ हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये नॉर्मल फ़ोन है तो ऑफ़ हो जाता है। तो ऑफ़ जैसे ही हो जाए उसके बाद आपने केबल इंसर्ट कर देना है बस। अगर आपका फ़ोन ऑन है तो बैटरी निकाल के लगा दो, नहीं तो फिर आप मैनुअली फ़ोन को ऑफ़ करके बैटरी इंसर्ट कर देना, सॉरी चार्जिंग इंसर्ट कर देना। तो आपका ये पोर्ट बना लेगा और पोर्ट बनाएगा आपका 2-3 सेकंड के बाद। ठीक है, हाल पोर्ट नहीं बनाएगा। और यहाँ पे हमारी चिप इन्फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट 2 का जो एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल कोई दूसरा है। ठीक है, क्योंकि लावा Z3 में 3 मॉडल आते हैं, लावा Z33 आता है, लावा Z3 आता है और लावा Z3 UP2 आता है, UP2V आता है। तो ये अपने को चेक करना पड़ेगा कि हमारा फ़ोन जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो हम इससे इसलिए करते हैं कि अगर हमारा फाइल मैच नहीं हुआ तो ठीक है, तो हमारा फाइल मैच नहीं होगा लेकिन हमारा फ़ोन डेड नहीं होगा, इसलिए इस टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और पेड फाइल में यही मेथड सबसे बेहतर होता है कि अगर आपका फाइल नहीं सपोर्ट करता है तो आपका फ़ोन डेड नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल फाइल से फ्लैश कर देंगे तो आपका फ़ोन फाइल सपोर्ट भी नहीं करेगा और उसके बावजूद वो फ्लैश हो जाएगा और फ़ोन आपका डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पेड फाइल यूज़ करना है। तो इसका मॉडल सबसे पहले हमें चेक करना होगा। तो मॉडल चेक करने के लिए हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं इसका अनलॉक टूल। ठीक है, आप UMT भी यूज़ कर सकते हैं, आप चिमेरा यूज़ करते हैं, TFT यूज़ कर सकते हैं, मतलब जितने भी टूल है ना, मैक्सिमम टूलों में ये मॉडल हमारा सपोर्टेड है। ठीक है, आप कोई भी टूल का यूज़ करें, मेरे पास अनलॉक टूल है, UMT है, चिमेरा है, बहुत से टूल है मेरे पास, लेकिन मैं अनलॉक टूल यूज़ कर रहा हूँ जो सभी के पास मिल जाता है, जिनको सभी को मेथड समझ में आ जाए कि क्या मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अनलॉक टूल वेट करना पड़ेगा क्योंकि अनलॉक टूल का प्रोसीजर बहुत स्लो है, मतलब उसका सर्वर बहुत स्लो है, फास्ट इतना काम नहीं करता है, जबकि सिस्टम बहुत फास्ट है हमारा। लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे वीडियो को। तो फिर भी हम यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आपको फुल प्रोसेस बताएंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो आपको पूरा लाइव दिखाएंगे और कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। जैसे ही लॉगिन होता है हम यहाँ पे एग्री करेंगे और मैं आपको इसमें 2 मेथड बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसमें मेटा टूल, मतलब मेटा टूल बोल रहा हूँ मैं, मेटा मोड। ठीक है,
मेटा टूल भी एक आता है, पर मेटा टूल का यूज़ मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं कर पाते और उसमें कुछ ग्लिचेस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेटा मोड का यूज़ करेंगे जो हमारे अनलॉक टूल के अंदर ये फीचर्स ऐड है, ठीक है। मीडियाटेक पे जाएंगे और मीडियाटेक पे जाने के बाद हम मेटा का ऑप्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे रिसेट कर देंगे इसको 1 पे लगा के, ठीक है। और फ़ोन को कनेक्ट आपको वैसे ही करना है, सिंपल मेथड है फ़ोन को कनेक्ट करने का। फ़ोन को ऑफ़ करके केबल लगा देना और फ़ोन आपका पोर्ट बना लेगा, ठीक है। जब इसमें एरर देगा या इसमें स्टक हो जाएगा उसके बाद हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको मेटा मोड का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो रहा था जिसकी वजह से हम इसका दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे। मैं आपको दोनों ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कभी किसी ऑप्शन से काम नहीं होता है तो आप दूसरा ऑप्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें दोबारा से दूसरा यूनिवर्सल पे आके इसको फॉर्मेट सीधा कर देंगे और यहाँ पे बाइनरी 1 पे लगा रहने देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहीं पे लग कर आएगा तो आप सिंपल यहीं से कर लेना। और अब कनेक्ट कराने के लिए आपको ऑफ़ नहीं करना है, अब कनेक्ट कराने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन का यूज़ करना है, इसको हम ब्रॉम मोड बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रॉम मोड पे आप कनेक्ट कर लेना क्योंकि मीडियाटेक सीरीज़ है तो मीडियाटेक हमारा EDL और ब्रॉम मोड दोनों से ही कनेक्ट हो जाता है। मैक्सिमम अब तो बहुत से पोर्टों में अलग अलग मेथड आने लग गए हैं, पर जो हमारा मेथड है वो आपको एकदम लाइव दिखा रहा हूँ और सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताता जाऊँगा। तो यहाँ पे जैसे हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फॉर्मेट जब हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रॉपर मॉडल आ गया कि ये कौन सा फ़ोन है। तो यहाँ पे हमारा है लावा Z3 UP2V फ़ोन है, ठीक है। 3 मैंने बताया कि 3 मॉडल में आते हैं। अगर आपका मॉडल गलत भी होगा ना तो पेड फाइल लेंगे तो तब भी आपका फ़ोन डेड नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे बेनिफिट हमारा पेड फाइल का यही होता है। अगर आप नॉर्मल फाइल से फ्लैश करके देख लेना आपका फ्लैश हो जाएगा और अगर आपकी फ़ाइल गलत हुई ना या मॉडल मैच नहीं हुआ तो फ़ोन आपका डेड कर देगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया यहाँ पे। तो मैंने इसका सेव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने मॉडल यहाँ पे इसलिए सेव कर लिया ताकि कंफ्यूज ना हो कि जो हमें फ़ाइल पेड वाली चाहिए तो हमें वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही फ़ाइल कंप्लीट होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पेड फाइल लिया हुआ है जिसका मॉडल भी मैं आपको यहाँ पे मैच करा देता हूँ, ठीक है। जो सेम मॉडल है देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल का डिफरेंस रहेगा तो फ्लैश नहीं होगा लेकिन फ़ोन हमारा डेड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल फाइल से करते हैं, मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल फाइल से करेंगे तो आपका फ्लैश हो जाएगा, अगर मिसमैच हुआ तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से जैसे ही हमारा फाइल एक्सटेंड होता है तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। फाइल चूज़ करना मैनुअली सभी को आता होगा, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे स्कैटर देना है, ठीक है। एंड्रॉयड स्कैटर दे दिया, अपग्रेड पे लगाना है। अपग्रेड पे लगाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अब आपको नॉर्मली कनेक्ट करना है, ब्रॉम मोड पे कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आपको फ़ोन को ऑन ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद बस केबल लगा देंगे और हमारा फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होगा आपका 2-3 सेकंड के बाद, ठीक है। अभी आपका ड्राइवर का इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में सिस्टम पे ड्राइवर का इशू है, ड्राइवर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो फिर फ़ोन आपका कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट नहीं होगा तो फिर फ्लैश यहाँ पे नहीं होगा, अपग्रेडेड उसका वर्ज़न अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका सॉल्यूशन मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको प्रॉपर ड्राइवर के बारे में कंप्लीट बता दूंगा और इसका पूरा पैकेज आपको दे दूंगा फ्री। आप बस उस ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, आपको किसी भी और ड्राइवर की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो वीडियो हो सकता है मैं कुछ ही दिन में आपको अपलोड कर दूं जिसका मैं आपको विंडो के एकदम फ्रेश विंडो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा कि फ्रेश विंडो में आपको किस तरह से ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। जो भी आपके एरर्स आते हैं कनेक्टिविटी को लेके वो आपके फिक्स हो जाएंगे और वो बहुत नॉर्मल तरीके से फिक्स हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इतना आसान तरीका बताऊंगा आपको। और उसका पूरा पैकेज जो है टूल्स का और ड्राइवर्स का, ठीक है, वो पूरा पैकेज बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और वो भी फ्री रखूँगा, उसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारा फ्लैश हो रहा है, ठीक है, अपग्रेड हो रहा है। और अपग्रेड हो जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस चेक भी कराऊंगा कि हमारा जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया है वो प्रोसेस में हमारे कितना दम है, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाएं ताकि आप देख सकें कि लाइव किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से हमें रिस्पांस मिल रहा है।
यहाँ पे जैसे ही हमारा यहाँ पे जॉब डन होता है, मतलब अपग्रेडेबल कंप्लीट होता है, तो आपका ये फ़ोन मैनुअली रिबूट आपको करना पड़ेगा। ये फ़ोन आपका ऑटोमेटिक रिबूट नहीं होगा, ठीक है। या तो आप, अगर आपका फ़ोन बैटरी रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो आप तीनों बटन एक साथ दबाएंगे, 2-3 सेकंड वेट करेंगे और वापस से ऑन ऑफ दबा के रखेंगे, आपका फ़ोन मैनुअली रिबूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेड फाइल यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन डेड नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, 100% बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, ताकि हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 20 मिनट आपका ले लेगा, ठीक है। 20 से 25 मिनट यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। और सेटअप कैसे करना है, ये इसका मैनुअली सेटअप करना है, लेकिन सेटअप का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, ना ही कट करूँगा, आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दूँगा सेटअप का भी, ठीक है। तो सेटअप करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है वो अभी मैं बता दूँगा, सेटअप थोड़ा सा आगे बढ़े फिर आपको कंप्लीट बताता हूँ कि किस तरह से क्या आपने अप्लाई करना है। तो जैसा हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है, ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे, आपका यहाँ पे कनेक्टिविटी वाईफाई का ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका स्किप का ऑप्शन नहीं देगा, तो आपने वाईफाई को कनेक्ट करना है। वाईफाई आपका फास्ट होना चाहिए, अगर वाईफाई आपका लो है तो यहाँ पे आपको दे देगा रिट्राइंग एरर, या आपका दे देगा नेटवर्क कनेक्शन एरर, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन पुअर एरर कुछ भी दे सकता है अगर आपका नेट जो फास्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेट फास्ट है, तो यहाँ पे सेटअप होने के लिए भी आपका मिनिमम 10 से 15 मिनट आपका ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेट होता है, ठीक है। तो आपने डोंट कॉपी कर देना, जैसे ही आप डोंट कॉपी करेंगे अब नॉर्मल तरीके से आपको सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट वाईफाई या विदाउट सिम के आपको नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप इसको सिम डाल लेना जिसमें आपका रिचार्ज हो, नेट अच्छा हो। और यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। मैं आपको इसका IMEI नंबर भी शो करा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं आपको वापस से इसका बोर्ड भी चेक करा देता हूँ, ठीक है। बोर्ड यहाँ पे चेंज नहीं होता, जो भी है वो सारा लाइव काम करके लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। ओके।